गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी, महावीर जैन ने जो वो क्या क्या शिक्षाएं दी, वो सभी बातें जो हमने डिस्कस की। हमने कुछ सिमिलरिटीज़ देखी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, कुछ डिफरेंसेस देखे कि क्या क्या जो उनमें असमानताएं थी। कौन आत्मा को मानता था, कौन आत्मा को नहीं मानता था, कौन ईश्वर को मानता था, कौन ईश्वर को नहीं मानता था, वो बातें जो हमने डिस्कस की। आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि जैन धर्म इतना लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ जितना बौद्ध धर्म हुआ। कॉजेस ऑफ अनपॉपुलरिटी ऑफ जैनिज्म, और कुछ सेक्टेरियन डेवलपमेंट देखेंगे जैन धर्म के बारे में, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा ओवरऑल, वो रहेगा कि जैन धर्म जो वो लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया। देखिए आज भी अगर हम देखेंगे तो अ, आज की अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो लगभग पूरे वर्ल्ड की ही बात करें तो 40 से 50 लाख के आसपास ही जैन की आबादी होगी। इतनी ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर थोड़ा सा डेटा की बात करें तो अगर हम डिकेड की बात करें, दशक की बात करें कि हर एक दशक में जो भी हमारे जैन धर्म बौद्ध धर्म के लोग हैं, ठीक है, वो कितने बढ़ते हैं, तो सबसे कम जो वो आबादी रहती है जैन धर्म की, जो कि है 5%। मतलब कि पिछले 10 सालों में जो वो अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो लोग हैं वो सिर्फ 5% ही बढ़े हैं। वैसे ही अगर हम मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम यहाँ पे सबसे टॉपर है, 24% जो वो हर एक डिकेट में जो वो एक एवरेज जो वो मैं आपको बता रहा हूँ डेटा के अकॉर्डिंग। हिंदू जो वो लगभग 17%, और जो ईसाई है क्रिश्चियन वो लगभग 15% जो वो बड़े हैं। जो सिख हैं हमारे वो 8% के आसपास उनकी आबादी जो वो हर एक टिकट में बढ़ती है। बौद्ध जो वो 6%, और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे जैन धर्म। तो जो जैनी है वो लगभग 5% ही बढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो जैन धर्म के जो लोग हैं वो भारत में सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। अगर हम 2011 की बात करें तो 95% जो वो लिटरेसी थी। मतलब कि 95%, 100 में से 95 जो वो पढ़े लिखे हैं। ये तो पिछले 2011 के अकॉर्डिंग है। अगर अभी जनगणना सेंसस हुई 2024 में तो तब तो आंकड़ा फिर 100% ही मुझे लगता है। जैन जो है वो संख्या में कम है, लेकिन उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में जो झंडे गाड़े हुए हैं। ठीक है, आपने कई सारी यूट्यूब पर भी वीडियोस देखी होंगी कि जैन धर्म के लोग जो वो इतने ज़्यादा सक्सेस क्यों हो गए। आपने विवेक बिंद्रा हो गया, और जो या और भी कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने जो जैनियों के बारे में जो वो बात की हुई है कि क्यों जो वो इतने ज़्यादा सक्सेस हो गए। वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैन धर्म इतना लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया। इसमें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक देखिए। हम लोग काफ़ी सारी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी बातें। देखिए आप लोगों के दिमाग में ना क्वेश्चन आता होगा कि क्या है ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये क्या है, कैसी बातें हैं, क्यों हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे मैं एक आदमी हूँ, एक व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं बोलूँगा आगे से कि आप अगर आदमी हैं तो आदमी तो मतलब कि आप तो एक शरीर है, और एक टाइम के बाद जो आपका शरीर जो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाएगी वो शरीर को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, जो भी करेंगे। लेकिन फिर आप कहाँ गए? तो हम लोग कौन हैं? हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्यों हमारा जन्म हुआ, मतलब एक प्रकार से सत्य क्या है। फिर आपका दिमाग घूमेगा कि ये तो एक्चुअल में सत्य है। फिर कोई बोलेगा कि ये जो आप घूम रहे हैं वो शरीर तो है, लेकिन इस शरीर को कौन चला रहा है। फिर मैं अगर बोल दूं कि वो आपकी आत्मा है,
तो आप बोलेंगे हाँ, आत्मा तो कोई ना कोई चीज़ होती होगी, क्योंकि हम लोग तो चल रहे हैं। अगर हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर ही बचेगा, फिर उसको जला दिया जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो वो उठते गए, फिर कई सारे धर्मों ने जो इनके बारे में बताना शुरू किया। अलग अलग फिलॉसफी है सबके बारे में, हिंदू धर्म की अलग, बौद्ध धर्म की अलग, जैन धर्म की अलग है, और भी कई सारे धर्मों में ने जो इनके बारे में बताया, दुनिया को समझाया कि दुनिया क्या है, एक्चुअल में सत्य क्या है, सत्य की खोज कैसे करें, अंतिम सत्य क्या है। इन सबका जो मेन जो लक्ष्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, मोक्ष कैसे मिले, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, दुनिया कैसे बनी, ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो वो आपके दिमाग में भी आते होंगे, मेरे दिमाग में भी जरूर आते हैं। देखिए, कोई एक्चुअल में किसी ने नहीं देखा भगवान है कि नहीं है, किसी ने नहीं देखा आत्मा है कि नहीं है। हम सभी मरने के बाद किसी ने नहीं कहा कि कहाँ गए लोग, मरने से पहले ही लोगों ने कहा, मतलब जो मर गया फिर उसने तो नहीं कहा कि आत्मा है कि नहीं, किसी ने नहीं देखा। लेकिन इनको इन्होंने जो वो अपने अपने जो भी विचार हैं वो जो सभी ने रखे। तो हमारा काम है इन विचारों को समझना, सबके बारे में सबको पढ़ना, सभी धर्मों के बारे में पढ़ना, फिर जो वो अपनी एक नया विचार स्थापित करना कि क्या है एक्चुअल में। तो वो जो वो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। बाकी हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है वो क्वेश्चन तो रहेंगे ही, ठीक है। बौद्ध धर्म ने जो वो मोक्ष की प्राप्ति को जो वो निर्वाण बोला, हमने डिस्कस कर लिया है। जैन जैन धर्म ने जो वो कैवल्य बोले, के कैवल्य, ठीक है। तो कैवल्य की प्राप्ति कैसे करें, ठीक है, रियलिटी को डिफाइन कैसे करें, वो जो वो इन सब के मतलब सभी ने जो वो अपने अपने विचार रखे इसके बारे में। सबके यहाँ पे जो वो अलग अलग विचार हैं। जैसे शंकराचार्य एक महान दार्शनिक, सबसे बड़े दार्शनिक जो वो माने जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम ब्रह्मास्मि, केवल ब्रह्म ही सत्य है। तो हालांकि कई सारे धर्मों में जो सिमिलरिटीज़ है, जैसे कि अहिंसा को नहीं मानते हैं, सॉरी हाँ, अहिंसा को मानते हैं, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म अहिंसा में विश्वास करते हैं। वेदों को नास्तिक है, तो नास्तिक को अगर हम ऐसे समझे कि जो वेदों में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, और वेदों में विश्वास नहीं रखता है तो नास्तिक है। तो दोनों ही धर्म, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, दोनों ही जो वो दोनों को नास्तिक कहा जा सकता है, क्योंकि उन दोनों ने ही वेदों की जो पवित्रता है उन दोनों को ही नहीं माना। तो कुछ एक सिमिलरिटीज़ भी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं। काफ़ी लंबा जो इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें इसमें भी हमने डिस्कस कर ली, लेकिन मेन जो टॉपिक है वो यही है कि जैन धर्म लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया, वो जो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा डिले ना करते हुए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें थोड़ी सी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ना जैन धर्म दो संप्रदायों में बंट चुका था। एक दिगंबर आपने सुना होगा, एक श्वेतांबर सुना होगा। आपने सिर्फ इतना सुना होगा कि दिगंबर जो वो कपड़े नहीं पहनते थे, दिगंबर मुनि, और श्वेतांबर जो वो सफ़ेद कपड़े ही पहनते थे। तो इसका मुख्य कारण ये था कि जब दोनों के बीच में जो डिवीज़न हुआ, वो मगध में क्या हुआ था कि लंबे टाइम तक एक अकाल पड़ चुका था। तो अकाल के कारण जो वो जैन भिक्षु भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे, और जो वहाँ पे रह गए वो जो वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। लेकिन जो भद्रबाहु के अनुयायी थे या भद्रबाहु थे, वो जो वो दक्षिण भारत में जो भी गए, उन्होंने उनको दिगंबर कहा जाने लगा। दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाले, नंगे रहने वाले। तो उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना, इसलिए उनको दिगंबर कह दिया गया। और जो उधर है वो जो सफ़ेद कपड़े ही पहनते थे, ठीक है। फिर अलग अलग मीटिंग्स हुई दोनों धर्मों, दोनों जो वो अलग अलग हो गए ना, श्वेतांबर दिगंबर, दोनों के बीच में मीटिंग्स होती रही। फिर दोनों ने अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर अलग अलग ग्रंथ लिखे। हालांकि अगर हम देखें तो ऊपरी तौर पर कोई विशेष डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। दोनों ही महावीर जी की शिक्षा में विश्वास रखते थे। तो ये जो आपको समझना चाहिए इसके बारे में, और जो वो इंटरेस्ट जो जगाना चाहिए इसके बारे में आप पढ़िए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि जैन धर्म का लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यही था कि जैन धर्म वालों ने ना, जैसे बौद्ध धर्म वालों ने जो बहुत प्रयत्न किया अपने धर्म के प्रचार के लिए, लेकिन जैन धर्म ने जो वो अपने धर्म के प्रचार के लिए इतना ज़्यादा विशेष प्रयत्न नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए जो वो उनके ज़्यादा अनुयायी नहीं बन सके, ये जो फर्स्ट कारण कहा जा सकता है। सेकंड, दूसरा, जैन धर्म
अब बौद्ध धर्म की के कंपैरिजन में देखें तो राजकीय जो भी संरक्षण था उससे जो वो प्राप्त नहीं हो पाया। हालांकि बिंबिसार हो गए, अजात शत्रु हो गए, वो जैन धर्म को जो वो उन्होंने संरक्षण दिया और हाँ मतलब कि प्रचार किया, लेकिन बौद्ध धर्म की भांति जो वो इतना ज़्यादा वो लोग जो वो उन धर्म को शिखर तक पहुंचाने में विफल रहे, सफल नहीं हो पाए। तीसरा कारण जो वो ये कहा जा सकता है कि उनके जो भी शिक्षाएं थी, उन्होंने जो भी कहा, कठोर तपस्या पे विश्वास करते थे, हमने डिस्कस किया है। तो ये मुझे भी लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण, मुझे लगता है पर्सनली कि ये सबसे बड़ा कारण रहा होगा, क्योंकि वो कठोर तपस्या, शरीर को अत्यधिक कष्ट देने में विश्वास रखते थे और उनका जो वो अहिंसा पर भी मतलब कि ज़्यादा ही कुछ विश्वास था। अहिंसा को बिल्कुल ही मतलब देखिए, आपने पढ़ा था कि वो मुँह पर जो वो पट्टी बाँध के चलते थे, नंगे पाँव चलते थे, पानी भी छान कर पीते थे ताकि किसी जीव की हत्या जो उनके हाथों ना हो जाए या पैर से ना हो जाए या पानी पी के ना हो जाए। मतलब अहिंसा को उन्होंने आवश्यकता से ज़्यादा ही कुछ विश्वास किया उस पर, ठीक है। वृक्षों और पत्थरों को भी वे जो वो सजीव मानते थे, चेतन मानते थे, इसलिए उन्हें कष्ट देना जो पाप समझते थे। तो ये भी मुझे, और बीमार पड़ने पर ना औषधि जो भी होती है, जो दवाई होती है, वो भी उसका प्रयोग भी नहीं करते थे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मतलब कि उनके जो पालन, उनके जो भी नियम थे, रूल्स थे, उसको उनका पालन करना जो वो आम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए बहुत ही कठिन था, ठीक है। तो ये भी एक कारण कहा जा सकता है। चौथा कारण ये है कि बौद्ध धर्म का भारत में तीव्र गति से विकास हो रहा था उस टाइम। तब भी जो वो ये धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म के जो भी सिद्धांत थे वो जो वो काफ़ी सरल थे, कंपैरिजन अगर हम करें जैन धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें जो वो ऐसा हुआ, तो क्या हुआ कि जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को अपनाना जो वो लोगों ने सरल समझा, तो अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। एक कारण ये हो सकता है कि, पांचवा कारण, ठीक है, कि समय के साथ साथ जो वो जैन जो भी लोग थे उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया। तो इसके परिणाम स्वरूप जो वो क्या हुआ कि वे अपने अलग अलग अस्तित्व को न बनाए रख सके, वे अपने अलग अस्तित्व को नहीं बनाए रख सके, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे। हमने देखा कुछ सेक्टेरियन डेवलपमेंट के बारे में, दिगंबर मुनि, श्वेतांबर, और कॉजेस ऑफ अनपॉपुलरिटी ऑफ जैनिज्म। तो दिस इज़ द एंड। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें हम बहुत कुछ डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग जो टॉपिक है वो जो वो ये रहने वाला है कि जैन धर्म का कुछ ना कुछ तो योगदान होगा ही, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। तो वो जो वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे इस चैनल NCERT क्लासेस 2.1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें हम बहुत कुछ बातें जो वो डिस्कस करते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।